गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री आदेश। जब माधव ने सिर पे हाथ रख दिया सुखदेव मुनि, तब मां के गर्भ से बाहर निकले 12 वर्ष के बाद। मुनि सुखदेव का मुख लगा है श्रीमद् भागवत में। ये परमहंसों की कथा है। लंपट पुरुष इस कथा का अनर्थ ही करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत ही विचित्र है। रामचंद्र जी परम सरल हैं। कहीं भी भगवान के दर्शन करो राघवेंद्र सरकार के बिल्कुल सीधे, और भगवान कृष्ण के दर्शन करिए कहीं तलवा, कहीं पैर, कहीं कमर, कहीं चितवन, पूरे जलेबी की तरह। सबसे पहले मर्यादा का पाठ जो पढ़ लेगा, रामचरित्र मानस जिसने समझ ली, वही भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को समझ सकता है, अन्यथा नहीं। अगर सुनेगा तो उस कथा का अर्थ ही अनर्थ रूपी निकालेगा। इसी वजह से भगवान की कथा में सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का ही वर्णन आता है, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का। इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत है, जिसको श्रवण मात्र से सुनने से कितना फल है अभी अपन ने सुना। पर ये भागवत कब रची गई, किसने बनाई? तो द्वापर का जब अंत आने लगा, घोर कलयुग की जब व्यास जी ने देखा कि आने वाला समय बहुत विकट परिस्थिति से समन्वित रहेगा, लोग भगवान के प्रति बुद्धि अग्रसर नहीं रहेगी, जितने साधन धाम है वो सदैव सदैव छूटते चले जाएंगे। आज प्रायः हम लोगों को भी समझ में आती कि 1.5-2 घंटा बैठने के बाद भी क्या स्थिति बनती है, तो भगवान की तपस्या कैसे करेंगे? घुटने पहले ही जवाब दे देते हैं, भजन होगा नहीं, ज्ञान इतना है नहीं, ये पता व्यास जी को पहले ही लग गया था। तो व्यास जी ने देखा कि आने वाला समय सही नहीं है, तो चिंता होने लगी। जब वो साधु संतों को सभी लोग व्यवस्था करते हैं, घर गृहस्थी वाले, तो संतों का काम है कि घर गृहस्थी में जो फंसे उनकी उद्धार कामना के लिए सोचना। तो व्यास जी ने देखा कि आने वाले जीव ना तो भाग्यशाली रहेंगे, ना धनवान रहेंगे, ना
कर्महीन रहेंगे। अगर व्यक्ति धनवान हो, कर्महीन है, तो भी देर हो जाती है। कई लोग देखे जिनकी शकल पे 12 बज रहे पर अच्छे घर में जन्म ले लिया, भाग्यशाली हो गए और भगवान की कृपा से गाड़ी धक रही। पर कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घर में स्थिति सही नहीं है, पर जन्म लेके भगवान की कृपा से ऐसा ज्ञान प्रभु ने दे दिया कि वो सक्सेस हो गए। पर व्यास जी कहने लगे ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी जैसा समय आगे बढ़ेगा, ना तो भाग्यशाली और ना विद्याशाली। ऐसे प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, यही सोच रहे थे। एक वेद के 4 खंडन करे, 4 वेद बना दिए। 4 वेद बनाने के बाद 17 पुराणों की रचना करी, तो भी मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी सोच रहे कि मैंने संसार के लिए कुछ नहीं करा, मन खिन्न। उसी समय नारद जी आते हैं। जो नारद जी की वीणा सुनी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और व्यास जी का मुंह लटका हुआ था। कहने लगे व्यास जी आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? क्या कोई पाठ पूजन में कोई बाधक बन रहा है आपके? क्या आपका भगवान का पाठ पूजन समय पे नहीं चलता? क्योंकि ब्राह्मण देवताओं का तो सबसे पहले काम है भगवान का स्मरण। ब्राह्मण देवता तो अपनी जीविका जैसे तैसे चला रहा है, पर भगवान के पाठ पूजन में कोई गड़बड़ करता है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है कि भैया हमारा जीवन तो जैसे तैसे चल रहा है, पर सनातन धर्म को चलाने वाला तो ब्राह्मण देवता ही है। अगर ब्राह्मण देवता अग्रसर होके व्यक्ति को न समझाए तो सनातन धर्म की क्या स्थिति हो जाएगी। आज अपन भगवान से जुड़ते हैं तो गुरुदेव भगवान ही तो शिक्षा देते हैं। तो नारद जी कह रहे व्यास जी आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? क्या कोई परेशानी है या कोई पाठ पूजन में किसी प्रकार की दिक्कत है? व्यास जी कहने लगे नारद जी पहले तो आप बैठिए, बढ़िया संस्कार करा, नारद जी का पूजन करा। व्यास जी कहने लगे नारद जी मैंने संसार के प्राणियों के लिए इतना कुछ लिखा। एक वेद के 4 वेद कर दिए, 5वां वेद महाभारत के रूप में आदि पर्व बना दिया, 17 पुराण लिखे, तो भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं? फिर भी मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मैंने संसार के लिए कुछ नहीं करा। नारद जी कहते अगर आप कहो तो हम बताएं। तो भागवत में सबसे पहले नारद वाचा लिखा है, जब मूल में अपन पढ़ेंगे। और जैसे ही नारद जी ने कहा कि आप कहो तो हम बताएं, तो फिर लिख दिया श्री नारद वाचा। श्री क्या है? श्री ही भगवान है। इसी वजह से तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रः, जो भगवान की कथा को कहता है पर कहने वाला कोई दूसरा ही है। व्यासाय विष्णु रूपाय। तो श्री नारद वाच्य जैसे ही कहा तो नारद जी ने कहा व्यास जी अभी आपने अपनी बुद्धि विवेक से लिखा, क्या काम करना चाहिए क्या नहीं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इससे नहीं। पर तुमने माधव की लीला की कथा नहीं लिखी, माधव की बुद्धि का सहारा नहीं लिया तुमने। तुम्हारी बुद्धि से लिखे कि मैं इत्या ज्ञानी हूं, इत्या ध्यानी हूं। कहने लगे एक बार माधव का आश्रय लेकर के फिर देखिए, क्योंकि वेदों में विचित्र भाषा है। वेद में लिखा कुछ है, पढ़ाया कुछ जाता है और उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। विचित्र भाषा है वेदों की, और वेद सब समझ नहीं पाते। तो व्यास जी समझ गए कहाँ कमी रह गई हमें। और अब की बार बढ़िया सरस्वती में नदी में स्नान करके और जो भगवान का ध्यान लगाया, जैसे ही गोविंद का ध्यान लगाया तो बंसी वाले की कृपा हुई व्यास जी
और व्यास जी बोलते गए। मानक गांव के बगल में ही व्यास गुफा है और उसी के पास में गणेश। तो भगवान के माध्यम से हृदय में भगवान आ गए व्यास जी के में, भगवान बुलवा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। लिखते लिखते 18,000 श्लोकों की पावन संगीता, 335 अध्याय और 12 स्कंद का एक बड़ा दिव्य पावन संगीता श्रीमद् भागवत की व्यास जी ने इन घोर कलयुग में प्राणियों के उद्धार के लिए ये रचना कर दी। अब इतनी दिव्य कथा है तो इसे सबसे पहले किसे सुनाई जाए? तो उनके बेटे की याद आ गई जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए थे, चले गए थे। जैसे ही व्यास जी के बेटे का जन्म हुआ, सुखदेव जी चले गए, कहने लगे भगवान का भजन करेंगे। पिता पुत्र पुत्र कहते रहे पर वापस नहीं आए। तो आज उन्हें याद आ गई कि इस कथा का अधिकारी मेरा बेटा ही होगा, जो जन्म लेकर भी अपने माता पिता की ओर एक भी बार नहीं देखा। कहने लगे कि भगवान की कथा का प्रभाव देखिए। नारद जी समझा रहे हैं कि हम भी कोई अच्छे खानदान से नहीं थे पिछले जन्म, हम दासी के पुत्र थे। नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं कि आज हम जो ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, इससे पूर्व हम दासी पुत्र थे। पर मेरी माँ साधु संत ब्राह्मण देवताओं की इतनी सेवा करती थी